हमारी स्किन हमारी पर्सनालिटी का एक निहायत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन माहौलियाती असरात और बाज़ मेडिकल फैक्टर्स के बाइस हमारी जो स्किन की लेयर है वो पतली और बेजान और कमज़ोर नज़र आने लग जाती है। और ये मसला ना सिर्फ हमारी खूबसूरती को मुतासर करता है बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी मुतासर करता है और हमारी स्किन को सेंसिटिव भी बना देता है। और आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं, ये तो हम सब जानते हैं, लोग जानते हैं लेकिन फिर भी शायद वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि अगर वो सस्ते फेशियल्स करवाते हैं और जो ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, मर्क्यूरी होते हैं, तो वो स्किन की लेयर को डैमेज करते हैं और पतला करते हैं। लेकिन आप फिर भी एक दफ़ा इस चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि स्किन की लेयर हमारी कैसे थिन होना शुरू हो जाती है। देखिए, स्किन की दो लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस, यानी दो लेयर्स हैं, एक सबसे सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाली लेयर और एक उससे नीचे वाली लेयर। ये दोनों जो लेयर्स हैं ये चंद चीज़ों से पतली हो जाती हैं। नंबर एक, आपकी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है वाइटनिंग क्रीमों का। जो वाइटनिंग क्रीम अगर इसमें स्टीरॉयड है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि जो वाइटनिंग क्रीम बनाई गई है वो किस कंपनी की है, उस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, क्या वो रिसर्च बेस्ड है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई फार्मासिस्ट है, बना कौन रहा है ये। अगर उसमें स्टीरॉयड है तो मत यूज़ करें। स्टीरॉयड का ओवरनाइट वाइट करने की बजाय आप थोड़े दिन ले लें, बजाय इसके कि आप कहेंगे मैंने हफ्ते में वाइट होना, तो आप कोई महीने में हो जाए लेकिन सेफली तो हो ना। तो वाइटनिंग क्रीमें जो है जिल्द को पतला कर देती हैं। वो करती ये है कि आपकी कोलेजन की बिल्डिंग जो है, कोलेजन जो बिल्ड कर रही होती है बॉडी, उसको कम कर देती हैं। अब कोलेजन वो है जो सीमेंट है, समझ लें आपकी जिल्द के अंदर सीमेंट है। अगर सीमेंट कम हो जाएगा तो ज़ाहिर है लेंटर है या आपका कोई फर्श है, कोई दीवार है, वो ज़ाहिर है ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। जब तो पहली बात तो ये कि आपने वाइटनिंग क्रीमें यूज़ नहीं करनी। अगर करनी है किसी डॉक्टर की रजामंदी से, या कम से कम ये देख लें कि कौन कंपनी बना रही है इसको, कौन सी कंपनी है। सेकंड चीज़ ये है कि जो आपकी वाइटनिंग क्रीमें जो है वो एक और काम ये करती हैं कि आपकी जिल्द की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको भी पतला कर देती हैं और आपकी जो रगें हैं वो नजर आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखें, मैग्नीफाइंग लेंस लगा के देखें, तो आप अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, ये जो आपका शीशा है जो बड़ा करके दिखाता है, उसको देखें कि वहाँ रगें बारीक बारीक हैं। राइट। अगर आपने कोई क्रीमें लगा रही हैं वाइटनिंग और रगें बारीक बारीक हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको रगें नजर आनी शुरू हो गई हैं। जो कोलेजन है वो इर्द गिर्द से हट गया और वहां से आपकी रगें नजर आनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब आपकी जिल्द बारीक हो गई है। डॉक्टर अजीम, ये इसमें एज फैक्टर भी है कि एज के साथ ये कम होता रहता है? तो तीन चीजें या चार चीजें मेन है जो जिल्द को बारीक करती हैं। दूसरा है एज। एजिंग, जो आप एज बढ़ती है तो आपके फाइब्रोब्लास्ट या वो सेल जो कि कोलेजन बिल्ड करते हैं, कोलेजन मैंने जिस तरह कहा कि आपका सीमेंट है जिल्द के अंदर, तो सुपरफिशियल लेयर होगी, जो ऊपर वाली लेयर होगी, जो सेकंड लेयर है जो सबसे मोटी लेयर है जिल्द की, जिसके अंदर आपकी बारीक बारीक ब्लड वेसल्स भी होती हैं, कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है और हाइलोनिक एसिड होता है। उस जिल्द को बनाने में, यानी जिल्द की जो दूसरी लेयर बनती है उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, कोलेजन है, इलास्टिन है और हाइलोनिक एसिड है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके पास आजकल जितने लेटेस्ट सीरम आए हैं ये तीनों चीजों को बिल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी एजिंग की वजह से बारीक हो गई है जिल्द, तो उसका सबसे आपने देखा होगा, जो ही हम कोई एजेड अगर आप किसी से पूछे ना, वो कहेगा थोड़ा सा मुझे ठोकर लगी और मेरे खास तौर पे जो फोर आर्म्स हैं उसको हम एक्टिनिक पर्परा या सीनाइल पर्परा बोलते हैं। सीनाइल का मतलब है बुढ़ापे की वजह से। अब ये बुढ़ापा ऑटोमेटिकली, एक तो आपका इंट्रिंसिक एजिंग है जो कि आपकी होनी है, एक है जो धूप की वजह से होती है। तो जो धूप और अल्ट्रावायलेट लाइट है वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जिल्द के अंदर जिससे कोलेजन जो है वो टूटने लग जाती है। अच्छा, उसका मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीजेस एक खास नाम है उसका, उससे आपकी जो कोलेजन बनी हुई है वो टूटने लग जाती है। मतलब ये सच है कि सनब्लॉक 25 के बाद जो है आपका कोलेजन कम होने लग जाता है तो रेटिनॉइड्स यूज करें। जी, तो वो इसीलिए कहते हैं कि वो जो कम होने लग जाता है, एक आप चूंकि 25 साल के बाद बुरे तो नहीं हो गए, लेकिन जो आपने धूप 25 साल बगैर किसी सन प्रोटेक्शन के, सन ब्लॉक के ली है, वो आपकी जल्दी उसको जिल्द ने बारीक कर दिया। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप बहुत ज्यादा सख्त किस्म के, हार्ड किस्म के फेशियल करवाएं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा आपको जिल्द को सचमुच वो पतला कर देंगे। ब्लीच, जी, जो ब्लीच का, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपने हार्श किस्म के केमिकल यूज किए हैं जो कि जिल्द को पतला करने के लिए, देखें, एक है कि जिल्द की डेड लेयर को उतारना, वो तो हेल्दी है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सफोलिएट करना, एक्सफोलिएट अगर बहुत ज्यादा आप करेंगे तो भी जिल्द पतली हो जाएगी। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं
जिसकी वजह से जल्द पतली हो जाती है। अगर आप स्टीरॉयड खा भी रहे हैं, स्टीरॉयड खा रहे हैं, इनहेलर बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी आपकी जल्द पतली हो सकती है। इनहेलर से भी होती है? इनहेलर जब आप बार बार लेंगे, देखिए अगर आप नाक में आप बार बार नाक का स्प्रे कर रहे हैं ना एलर्जी का, और बहुत अरसे से कर रहे हैं और स्टीरॉयड है उसमें, तो वहां की जल्द पतली हो जाएगी। अगर आप इनहेलर लेते हैं तो मुंह में आपके फंगस उग सकता है, लेकिन वो इनहेलर लेने से आपकी जल्द पतली नहीं हो सकती। अगर आप बहुत अरसे से ले रहे हैं और बगैर किसी डॉक्टर के सुपरविजन के ले रहे हैं और बहुत ज्यादा स्टीरॉयड जा रहा है, रिमेंबर लोग ये समझते हैं कि हर स्टीरॉयड खराब है। स्टीरॉयड जो है, अगर डॉक्टर की रजामंदी से हम लोग स्टीरॉयड देते हैं कभी, अगर किसी को बड़ा शदीद किस्म का एक्जिमा है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें स्टीरॉयड देना पड़े लोकली, तो दे सकते हैं। अगर किसी को एस्थमा का ऐसा अटैक हुआ है जिसमें मरने का अंदेशा है, तो आप स्टीरॉयड जरूर देंगे। लेकिन जब लोग खुद से लेने लग जाते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, फिर एक और चीज है कि अगर आप में कुछ चीजों की कमी है, फॉर एग्जाम्पल अगर विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी आपकी कोलेजन बिल्डिंग के लिए बड़ा जरूरी विटामिन है। अब लोग काफी दफा विटामिन सी नहीं खाते, कहते हैं जी इस विटामिन सी से मैंने सुना है कि रंग बनता है। बिल्कुल रंग बनता है, लेकिन साथ साथ कोलेजन भी बनता है। तो कोलेजन बिल्डिंग के लिए आपके विटामिन सी की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसमें आपकी कोलेजन, इलास्टिन और हाइलोनिक एसिड नहीं बनता। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपकी ये चीजें कम हो गई हैं, लोग कहते हैं मैं कोलेजन पाउडर पिए जा रही हूँ, कोलेजन पाउडर पीने से भी कुछ कोलेजन बनेगी, लेकिन पूरे जिस्म में से वो घूमेगी, पहले मैदे में जाएगी, वहां कुछ डाइजेस्ट हो जाएगी, और अगर कोलेजन के मॉलिक्यूल्स बड़े हैं तो वो उसी तरह निकल जाएंगे आपके मैदे से, अंतड़ियों से होते हुए, वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बना सकते। सबसे आसान तरीका है कि एक तो सन ब्लॉक लगाएं। ठीक है, सन ब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है, और सन ब्लॉक वो होना चाहिए जो लाइट का ब्लॉक करे, सिर्फ अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी ना ब्लॉक करे। प्रॉब्लम यह है कि जब हम अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी को सिर्फ ब्लॉक कर देते हैं तो जो विजिबल लाइट है वो तो आती रहती है। तो सन ब्लॉक सबसे आसान तरीका है कि आपने सन ब्लॉक में लगाएं। व्हाइटनिंग क्रीमें सोच समझ के इस्तेमाल करें कि व्हाइटनिंग क्रीमें जरूर करें, सेफली व्हाइट होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सेफली हो व्हाइट। लेकिन उमूमन जो लोग जिस तरह की क्रीम्स यूज करते हैं वाइट होने के लिए, या जो एग्जैक्टली और मर्करी होता है, और अब तो मैं इंस्टा पे न्यूज पढ़ रही थी, एक पेज ने लगाई हुई थी कि पाकिस्तान में बहुत सी क्रीम्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी लेकिन आप जानते होंगे कौन सी क्रीम्स हैं, उनको बैन कर रहे हैं वो, और बाहर भी उन्होंने बैन कर दी है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब पता क्या, हमारा ख्याल होता है कि सब कुछ हुकूमत करे। अब हुकूमत हर एक क्रीम के इंग्रेडिएंट पढ़ने में और उनको बेहतर काम नहीं है कोई करने के लिए, तो ये आपने खुद देखना कि आप जो, और देखें हुकूमत ये कैसे मना कर सकती है कि आप एक स्टीरॉयड क्रीम, एक वाइटनिंग क्रीम और एक तीसरी को, वो तीनों का आप कोई मिक्स करके आप लगाने लग जाए। अब हुकूमत ये आके आपको कहेगी कि भाई तीनों क्रीम में ना मिक्स करके लगाए, तो बेवकूफाना बात है। जो लोग समझते हैं हुकूमत का काम ये नहीं है करना, ये आपका काम है कि आपको 3-3 क्रीमें और आप स्टीरॉयड क्रीम लेके उसको आप उसके अंदर खुद मिक्स करते हैं, जबकि आपको पता है वो स्टीरॉयड है, तो उसको मत करें। तीसरी चीज ये है कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें जो उस कोलेजन जो कि खत्म हो गई है, या इलास्टिन या हाइलोनिक एसिड, अब देखें हाइलोनिक एसिड अगर कम हो गया तो हाइलोनिक एसिड का सीरम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। वकास है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से बात करना चाहा था। जी जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं 45 साल मेरी उम्र है, और मेरे चेहरे पे जो है ना एक भी बाल, जो दाढ़ी है ना मेरी बेड, उसमें एक भी बाल सफेद नहीं है। ये कोई बीमारी तो नहीं है? दूसरा मेरी स्किन ऑयली है, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा गाइड करते हैं। एक तो कह रहे हैं बाल जो है वो सफेद नहीं है कोई भी दाढ़ी में, तो ये कोई बीमारी तो नहीं है? अगर ये तो अच्छी चीज है। ये तो अच्छी बात नहीं है। आप अगर सफेद करना चाहते हैं वो तो हो ही जाएगा वक्त के साथ साथ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर दाढ़ी में आपके बाल सफेद नहीं है। जो बाल सफेद होना है ये एक्चुअली आपके बाल की एज बताता है। कभी लोग वैसे जवान होते हैं, लेकिन वहां पे अगर बाल सफेद जब होने लगे तो बालों की अपनी एक एजिंग प्रोसेस चल रहा है। आप चाहे 20 साल के, लेकिन बालों का एजिंग प्रोसेस चल रहा होता है, और कुछ बीमारी होती है जिससे बाल भी सफेद हो जाते हैं। जिस तरह एलोपेशिया एरियाटा है ना, जिसको हम बालचर बोलते हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर रहा होता है बालों को और बालों के रंग को, तो वहां पर भी बाल सफेद हो जाते हैं। तो अगर बाल सफेद नहीं है तो शुक्र करें अल्लाह का। सेकंड चीज वो कह रहे हैं कि मेरी क्या करें, कोई और सवाल था? ऑयली हाँ, ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जाहिर आप मुंह तो धोएंगे, लेकिन अब मुंह किस चीज से धोना है? आप सैलिसिलिक एसिड को फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कभी हार्श होता है। तो उसके लिए ये कि आप रेटिनॉल सीरम, किसी भी अच्छी कंपनी का रेटिनॉल सीरम, उसके अंदर आपने देखना है रेटिनॉल के साथ और क्या क्या चीजें हैं, तो कोई वो मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए, क्योंकि वरना रेटिनॉल सीरम बहुत ज्यादा खुश करता है।
तो ये ना हो कि बिल्कुल ही ज्यादा खुश्क होने लग जाए जल्द, तो रेटिनॉल सीरम आप इस्तेमाल करें। सबसे आसान तरीका है बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए अपने फेस की जिल्द को, ज्यादा ऑयली जिल्द को नॉर्मलाइज करने का। तो ये 2 चीजें इनके लिए। और यूज कैसे करना है वो भी बता दें। रेटिनॉल सीरम आमतौर पर मैं रेकमेंड करता हूँ रात में यूज करें, और क्योंकि वो सैंडविच प्रिपेयर मेथड भी करता है स्किन को नेक्स्ट डे के लिए, यानी जो आपकी पूरी स्किन को जो मार पड़ी है एक दिन में, उसके लिए समझ लें वो एक रीबिल्डिंग ब्लॉक्स दोबारा बनाता है ठीक ना। है। तो रेटिनॉल जो है वो 2-3 चीजें करता है और बड़ी जबरदस्त है वो। नंबर 1 तो ये कि आपकी ऑयल ग्लैंड की सिक्रीशन को कम करता है। नंबर 2 ये कि वो आपके कोलेजन प्रोडक्शन करता है और साथ इलास्टिन प्रोडक्शन भी करता है। तो अगर किसी के जिल्द बहुत बारीक हो गई है, अब क्या करना है, अब आप रेटिनॉल सीरम लगाएंगे। सेकंड आप ये करेंगे कि रात को आप रेटिनॉल सीरम लगाएंगे, सुबह के वक्त आप हाइलोरॉनिक एसिड सीरम लगाएंगे। हाइलोरॉनिक एसिड सीरम वही वाला जो मैंने कहा, उसमें मुख्तलिफ समझ लें, एक मोटा, एक बारीक, एक उससे बारीक, यानी लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीपल मॉलिक्यूलर वेट जो है। तीसरी चीज ये है कि आप एक बड़ा जबरदस्त आजकल मॉलिक्यूल है, उसको कहते हैं PDRN। बिल्कुल, उसके मास्क भी मिल रहे हैं, मैंने खुद भी यूज किया, वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग हाँ, है। मॉइस्चराइजिंग भी है, उसकी वो 3 चीजें करता है। PDRN भी है, वो फाइब्रोब्लास्ट, वो सेल जो कोलेजन बनाते हैं उनको एक किस्म का सिग्नल देता है कि तुम कोलेजन बनाओ, A2A रिसेप्टर उसको बोलते हैं। जो आप PDRN जो है पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ये जो है ये सीरम की सूरत में मौजूद है पाकिस्तान और के एक अंदर। दफा मास्क लगा लें, कोई हफ्ता आपकी स्किन बहुत फ्रेश और हाँ ग्लोइंग जी, रहती है। मास्क की बजाय सीरम लगाएं, क्योंकि अच्छा, मास्क को सीरम। जितनी देर तक लगा रहा उसके बाद उतार दिया ना आपने। सीरम जब आप लगाते हैं दिन में एक दफा लगाते हैं, सोते हुए लगाएं या दिन में लगा लें, ठीक है। तो 2 चीजें जो हैं, और तीसरी चीज है एक्सोडर्म। जो एक्सोडर्म है सीरम, वो बड़ा जबरदस्त सीरम है, जो बिल्कुल ऐसे क्योंकि है। उसमें एक्सोसोम्स होते हैं। तो एक्सोडर्म सीरम और PDR रिन्यू, जिस तरह PDR रिन्यू जो करने वाला PDR है, जो कि रिन्यूअल के लिए होगा, तो उसके अंदर क्या है, साथ हाइलोनिक एसिड होता है। तो आपने PDRN जब करना है, या एक्सोडर्म करना है, या एक्सोसोम जब आपने करना है, तो उसमें आपने देखें, लोग ये समझते हैं कि एक्सोसोम जो इंजेक्टेबल है और जो लगाने वाला है वो एक बराबर है। ऑफ कोर्स एक्सोसोम जब आप इंजेक्ट करेंगे, सुइयों से लगाएंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर आपको उससे डर लगता है, आपको नीडल से डर लगता है, तो ना वो करें, कम से कम लगाने वाला तो यूज करें। Exactly. तो PDRN भी और एक्सोडर्म सीरम, ये दोनों क्या करते हैं, ये भी आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक और कॉलर है हमारे साथ। इकरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी जो स्किन है ना, उसमें फाइन लाइन बहुत ज्यादा आ गई है। मेरी पूरी बॉडी में ना फाइन लाइन, पूरी जल्द ऐसे हो गई है जैसे ढील के नहीं जाती, बुढ़ापे में जैसे स्किन हो जाती है, वैसे मेरी पूरी स्किन हो गई है। आपकी और एज क्या dryness है? भी मेरे पेट पे बहुत ज्यादा है। मेरी 21। अच्छा, तो आपको फाइन लाइंस पड़ गई हैं, ठीक है। जी, पूरी बॉडी पे, फेस पे बहुत ज्यादा, हैंड पे भी बहुत ज्यादा फाइन लाइन्स हो गई अच्छा, ठीक है। है। और गर्मियों में मेरी स्किन ऐसे होती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज्यादा, और एक्ने हो जाती है फेस पे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखिए, अगर डॉक्टर के पास जाए बगैर अगर ये ट्राई करना चाहें, तो चंद चीजें मैं बता देता हूँ। अगर ठीक ना हो तो प्लीज अच्छे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, और अगर ना अफोर्ड कर सकें तो मैं अभी नंबर दोबारा दे दूंगा कि हम बगैर, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने एक अपने पे थोड़ा सा फर्ज किया हुआ है, उनको उनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। वो दुआएं देते हैं तो हमारी से पहले फीस पूरी हो जाती है। तो उस पर नंबर लिख लें 03-111-077-111। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे एक मैसेज करना है कि जी ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी हिस्ट्री है, इस पे डॉक्टर साहब से पूछ के, हमारे पास 15-20 डॉक्टर्स की टीम है, और उनका बेसिक मकसद ये है, देखिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे जरूर फीस चार्ज करते Exactly, हैं, बिल्कुल। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, उनकी खिदमत थोड़ी सी कर देना। वो आप हमें फीस की बजाय भेज दिया करें अपनी दुआएं, ठीक है जी, कि अल्लाह हमारे हाथ में बरकत रखे और मुझे हमारे लगता है हाथ में डॉक्टर सुधार साहब रखे। आपने सबसे बेहतर सोल्यूशन बता दिया है, सबसे बेहतर चीज बता दी है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी गया तो वो आपको कॉल करके पूछेगा भी। और क्योंकि हम बात कर रहे थे आज स्किन थिनिंग के हवाले से क्यों होती है, और जो स्टेरॉइड्स और हम वाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं कैसे हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजीम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर।